अभी भी अगर लोग डर के मारे वोट ना डालने जाएं, इतना कहने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन की इतनी सख्ती के बावजूद, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के बार बार एक ही चीज पे एम्फेसाइज करने के बावजूद कि भाई डरिए मत, डरिए मत, तो फिर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बात हो रही थी अभी ब्रेक से पहले, हम लोग प्रोग्राम में आ रहे थे, कुछ जगह अभी भी ये बात चलती है कि भाई लोग हैं पूछने वाले जो पूछ लेते हैं कि कहाँ जा रहे हो, किसको वोट दोगे इस बार, तो आदमी थोड़ा संकोच में आ जाता है। दूसरा जो ये वोटिंग परसेंटेज वाली बात है सर, तो अभी एक मनोज जी जैसे ये गणितज्ञ चुनावों के वो मिले, तो उन्होंने कहा कि पिछले फेज में जो आप देखें, अगर एसआईआर का इफेक्ट हटा दें, अगर एसआईआर की वजह से वोट परसेंटेज बढ़ा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कितने परसेंट वोट कटे उसको अगर आप एडजस्ट कर लें वोटिंग पोलिंग परसेंटेज में, ओवर एंड अबव एसआईआर 4% एक्स्ट्रा पोलिंग हुई है, मतलब 4% अतिरिक्त मतदाता निकला है पिछले चुनाव की बनिस्बत। वो असल की है, वो 4% किसका है, उसमें किसका कितना है, सो वो परिवर्तन वाला होगा आपके हिसाब से? नहीं, और किसका होगा? स्टेटस को के लिए होता तो पिछले चुनाव में भी वोट देता। अगर ममता बनर्जी का समर्थक होता, उनकी सरकार बनाना चाहता, तो पिछले चुनाव में भी वोट देता। इस बार निकला है जो ज्यादा, जो पिछली बार नहीं वोट दिया था, तो वो ममता बनर्जी के लिए मुझे नहीं लगता कि निकला है। जाहिर है कि उसके मन में कुछ है बदलने का, तब वो निकला है। वो सफल होगा असफल होगा 4 मई को पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार परिवर्तन का जो मुद्दा है या उसकी जो बात है वो ज्यादा सुनाई दे रही है। कम से कम कितना होगा वो तो बाद की बात है, फिर कह रहा हूं, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। ये बोलने वालों की संख्या 21 की तुलना में बहुत ज्यादा है। 21 में कहां इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, जो बीजेपी का वर्कर हो और बड़ा कमिटेड वोटर हो, उसकी बात छोड़ दीजिए, वो भी बोलने में संकोच करता था, डरता था। आज ये बोलने, मतलब कोलकाता शहर में बोलने वालों की कमी नहीं है, ऐसा बोलने वालों की, कि परिवर्तन होना चाहिए। आपको लगता है उतना वोट पड़ जाएगा जितना पिछले पहले फेज में पड़ा है? मतलब आधा 1% का कम ज्यादा अलग बात है, लेकिन वोट पड़ेगा, उतना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ जो है, जो लोग हैं खासतौर से मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, पढ़े लिखे लोग, वो अपने वोट की कीमत जानते हैं। वो वोट देते रहे पहले भी, ऐसा नहीं है कि पहली बार वोट देंगे, लेकिन जो डर के मारे नहीं देते थे वो भी इस बार देंगे। तो जो डर निकला है वो परिवर्तन का वोट है, क्योंकि अगर वो परिवर्तन का वोट नहीं होता तो फिर उसको डर किस बात का? जो ममता बनर्जी को वोट दे रहा है उसको क्यों डर लगेगा? डर तो उसको है जो उनके खिलाफ वोट देना चाहता है। तो उसके मन से अगर डर निकल गया है तो जाहिर है कि वो परिवर्तन के लिए वोट दे रहा है। ममता जी ने तो पुलिस को चेतावनी दे दी कि ये सब चले जाएंगे, तुमको तो यहीं रहना है, तुमको जलपान हम ही कराएंगे। भाई उनकी सत्ता का आधार वही है, डर पैदा करना, धमकी देना, ब्लैकमेल करना। क्या क्या नहीं बोला है, सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या बोला है उन्होंने। उसके मतलब कोई चीफ मिनिस्टर देश में, मतलब 80 साल में कोई आपको मिला जो जुडिशियल ऑफिसर्स को जो है का घेराव उसके राज में हो जाए और एक बार उसकी निंदा की कि नहीं ये बहुत गलत हो गया, इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। संदेश खाली, आरजी कार, किसी मुद्दे पर आप बताइए कि ममता बनर्जी ने कहा हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और जिन लोगों ने किया है उनको सजा दिलाएंगे। तो इस सब का कोई असर ही नहीं होगा पूरे समाज पर, सब कुछ यथावत चलता रहेगा। तो फिर तो भाई इस प्रदेश का और देश का किसी का कोई भला नहीं कर सकता। एक बात मैं जोड़ दूं, मनोज जी ने अभी कुछ लोकसभा की सीटों से कहा था 2024 के, मैं इनको याद दिलाऊं, आप भी चुके 100 भी है। एक समय में इंदिरा गांधी 80 में बड़े पैमाने पर आई, और साउथ में तो 77 में भी उनको सफलता मिली थी। 3 महीने बाद चुनाव हुए जनवरी के आसपास, और कर्नाटक में कांग्रेस हार गई। कर्नाटक में जहां से उनको लोग मैंने 77 में भी जहां जीत के आते थे, वहाँ स्टेट के उन लोगों ने वोट उनको नहीं दिया। इसलिए ये मत मानिए कि यदि लोकसभा में किसी ममता को डर के मारे दे दिया हो, वो उस गणित के हिसाब से कि भाई उनको 20 मिली तो अब 10 मिलेगी। मेरा कहना है कि वो कहेंगे ठीक है, अब तो हमको समझ में आ गया है कि ये गड़बड़ है, लोकसभा के समय जो देना था हमने दे दिया, चलो ठीक है। हमें लगता था कहीं ये प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, कभी बन जाए, कई तरह के लोग उस समय चला ही जाता था, हर बार यही होता था।